चलिए, हमारा सीपीसीटी इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये आज हमारी 6वीं क्लास है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो सही आंसर 4th जनरेशन में इस एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। अगर ये टेक्नोलॉजी कई बार पूछी जाती है तो ये चित्र में आपको पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज़ किया गया था, और इसका अपडेट वर्जन था हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट VLIC इसको बोला गया, जो 4th जनरेशन में हमने यूज़ किया। 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर यूज़ किए जाने लगे, ठीक है ना। तो ये हर जनरेशन के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान फाइल में MBD फाइल फॉर्मेट होता है। MBD मतलब मैनेजमेंट डेटाबेस जिसको कहा जाता है, MS एक्सेस में पाया जाता है। इसका एक और एक्सटेंशन नेम होता है .ACCDB। ये फाइल फॉर्मेट भी होता है और ACCDB भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है, मेल बॉक्स कहते हैं या फिर इनबॉक्स भी हम इसको कह देते हैं। ये इस प्रकार से, जैसे कि जहाँ पर जिस जगह पर सारे के सारे मेल मैसेजेस जो रहते हैं, ईमेल हमारे आते हैं, वो सेव होते हैं, उसको इनबॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसको मेल बॉक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुरंत संदेश यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार की ऑनलाइन चैट जो इंटरनेट पर वास्तविक समय में पाठ प्रेषण यानी कि टेक्स्ट ट्रांसमिशन को प्रदान करती है। सही आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट से आप क्या समझते हो। तो फॉन्ट होता क्या है। देखिए, फॉन्ट का सही आंसर है यह पाठ या टेक्स्ट का एक ग्राफिकल निरूपण है जिसमें एक अलग टाइप, फेस, बिंदु, आकार, वजन, रंग या डिज़ाइन शामिल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास है, कई फ़ॉन्ट तो लिखा है, शब्द तो फ़ॉन्ट लिखा है, लेकिन अलग अलग स्टाइल्स में लिखा है। कोई बोल्ड है, कोई इटैलिक है, कोई आपका अलग फ़ॉन्ट में दिख रहा है, तो इसको फ़ॉन्ट बोला जाता है ना, उसका दिखने का तरीका। हैंड राइटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। वेबकास्टिंग क्या होता है। तो इंटरनेट पर लाइव वीडियो जो प्रसारित किए जाते हैं, है ना, जो लाइव सेशंस चल रहे होते हैं इंटरनेट पर, उनको बोला जाता है वेबकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटिंग डिवाइस का हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में आने वाले डेटा को रखा जाता है ताकि उन तक डिवाइस के प्रोसेसर द्वारा जल्दी से पहुंचा जा सके। तो कहने का मतलब है, सिस्टम में जो भी जानकारी होती है, जो भी डेटा होता है, जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको रैम से होकर गुजरना पड़ता है। तो कुछ टाइम के लिए स्टोर करके उसको रैम में रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा रैम। आगे देखिएगा। MS वर्ड 2019 में बुलेट सूची जोड़ने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो ये इस प्रकार के बुलेट्स अप्लाई करने के लिए हम Ctrl+Shift+L को प्रेस करते हैं, तो ये बुलेट्स आपके अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि रवि एक ही मेल को विभिन्न कंपनियों को उनके पते पर भेजना चाहता है, कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है वो जो यूज़ करेगा। तो सही आंसर होगा मेल मर्ज का उपयोग वो करेगा। मेल मर्ज अपने को जो है मेलिंग ग्रुप के अंदर, मेलिंग टैब के अंदर, मेल मर्ज ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, MS पावरपॉइंट 2019 में खालिस्तान पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड्स की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ऑप्शन है। सही आंसर इसका है स्लाइड शो। स्लाइड शो अपने को मिलता है स्लाइड शो नाम के टैब में, और स्लाइड शो नाम के ग्रुप के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं स्लाइड को शो कराने के लिए, प्रेजेंटेशन को रन कराने के लिए। अगला OSI मॉडल में जब डेटा पैकेट को निचली लेयर से ऊपरी लेयर तक ले जाया जाता है तो हेडर को हटा दिया जाता है। बिल्कुल सही। जब डेटा हमारा ऊपर की तरफ आता है तो हर एक का हेडर जो है हटा दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में UDP का अर्थ क्या है। UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत कराता है, इंटरफेस कराता है। सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल शेयरिंग वेबसाइट 10 GB तक की फाइल जो आकार उसका होता है उसको सेंड कर सकती है। तो एक www सेंड स्पेस करके एक वेबसाइट है, वो आपका 10 GB तक का डेटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शेयर करवा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या खालिस्तान 0.14 का बाइनरी तुल्यांकन होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर जो 14 को निरूपित करेगा। तो सही आंसर है 1110। ये प्रोसेस मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी है, इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे ना। इसको कन्वर्जन बोला जाता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन है सोपानिक संरचना यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप होने वाली चीज़ें। बनाते समय जब कोई फोल्डर किसी फोल्डर के अंतर्गत रहता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है, उसको सब फोल्डर कहा जाता है। जब फोल्डर्स को व्यवस्थित तरीके से एक के अंदर एक या उसके अंदर भी एक फोल्डर इस प्रकार से रखा जाता है तो उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोला जाता है ना। और जब फोल्डर के अंदर फोल्डर हम रखते हैं तो उसको सब फोल्डर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान एक भाषा है जिसका उपयोग मानवीकृत वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर में पढ़ा और समझा जा सके। उसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको अपन शॉर्ट में HTML कहते हैं, है ना। इस प्रकार से टैग्स का यूज़ करके ये लिखी जाती है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हर देश में कंट्री में जो है अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई लेख लिख दिया हिंदी में, है ना, अब वो हमने इंटरनेट पर डाल दिया तो वो अब जो है एक प्रकार के हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दुनिया जहान का कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में उसको जो है पढ़ सकता है। इसको बोलते हैं अपन HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधारभूत कंप्यूटर सूचना प्रसंस्करण चक्र में खालिस्तान होती है। देखो, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होता है और लास्ट में आउटपुट अपने को मिल रहा होता है। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहले इनपुट होगा, कोई डेटा आप एंटर कीजिएगा, उस पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो स्टोर किया जाएगा और समझा जाएगा, फिर उसके बाद ये भेजा जाएगा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा शब्द जो है नाम आप याद रखिएगा। इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण का सामान्यतः संक्षिप्त नाम क्या है ना। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज से मतलब है कि जिस CD को बार बार यूज़ किया जा सके उसको RW बोला जाता है। रीराइटेबल इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ CD रीराइटेबल, मतलब आप इसमें एक बार डेटा एंटर करके यूज़ करके डिलीट करके फिर से इसको आप भर सकते हो, फिर से आप इसमें डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, तो ये स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही है ना। छोटा सा क्वेश्चन है। MS Excel 2019 में कौन सा फंक्शन एक संख्या को निरूपित करने वाली एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को संख्या में परिवर्तित करता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि आप एक कोई भी उसको फॉर्मेट दो तो वो उसको नॉर्मल नंबर में या फिर नॉर्मल फॉर्मेट में उसको या वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो उसका सही आंसर होगा वैल्यू। वैल्यू नाम का फंक्शन लगाइएगा। जैसे यहाँ पर आपने $100 लिखा है तो इसको अब जब वैल्यू लगाइएगा ना तो देखिए 100 दे दिया। टाइम दिया हुआ है, टाइम को भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। डेट दी हुई है, डेट को भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो सही आंसर होगा वैल्यू। निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। देखिए, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, ऑप्टो मैकेनिकल करके कोई प्रिंटर नहीं होता, है ना। इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ना तो इतने प्रकार के प्रिंटर हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी ऑप्शन आता है तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा। इम्पैक्ट होते हैं, नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में आपके आते हैं जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। और कुछ मोर प्रिंटर्स अगर आ जाएंगे नाम तो LED प्रिंटर है, फोटो इंकजेट प्रिंटर हो गया, है ना, मल्टी फंक्शनल, या फिर इसको ऑल इन वन प्रिंटर भी बोला जाता है। 3D प्रिंटर आपके पास रहेगा या फिर प्लॉटर रहेगा। इनके अलावा कुछ और भी पूछा जाता है, इस प्रकार का नाम आता है तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस तक केवल अनुक्रमिक पहुंच है। मतलब सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड किस डिवाइस में मिलता है। तो एक प्रकार की डिवाइस ही कहेंगे इसको। तो ये इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का मतलब है कि अगर इसमें 10 गाने हैं और आपको 9वां गाना सुनना है तो स्टार्टिंग के 8 गाने या तो सुनने पड़ेंगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। तो उसको बोलते हैं अपन सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, सही है इसका ये आंसर। CD वगैरह में क्या होता है कि आपने डायरेक्ट बटन दबा दिया तो आपको वहाँ पर पहुँचा दिया, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगला है MS Excel 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ मूल्यों को हाईलाइट करना या विशेष सेल को पहचानना सरल बनाता है। तो सही आंसर होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करके अपने हिसाब से आंसर को निकाल सकते हैं। सही आंसर होगा। एक रैखिक बारकोड आमतौर पर होल्ड या धारण कर सकता है किस चीज़ को, केवल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को। जैसा कि किसी भी प्रोडक्ट के पीछे ये आपका छपा हुआ रहता है ना, तो ये केवल और केवल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। किसी प्रकार का सिग्नल नहीं रखेगा, वीडियो नहीं रखेगा, ऑडियो नहीं रखेगा। बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से क्या प्लॉटर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? सही है, वीडियो सीरीज नहीं बनाई जा सकती, बाकी तो सारा कुछ किया जा सकता है। देखिए ये प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है ना, जिसको आमतौर पर प्रिंटर का बड़ा भाई बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।